आप भी एफिल टॉवर के नीचे सेल्फी लेना चाहते हैं? स्विस एल्प्स की बर्फीली वादियों में सुकून का एहसास करना चाहते हैं? या फिर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे खूबसूरत देशों की सैर करना चाहते हैं? तो अब देर किस बात की? नाग फनी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए लाया है एक बेहतरीन यूरोप टूर पैकेज हाइलाइट्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं जैन भोजन। अप्रैल मई जून की बुकिंग प्रारंभ है, जल्दी करें, सीटें सीमित। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रे छुल्लक के चरणों में अनंतो बार एक शाम। महाराज जी सन 2011 में ये सतना में कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने उनके लिए कह दिया था कि वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, पर आप उस समय जबलपुर में विराजमान थे। हमारे पिताजी गुलाब चंद जी ने आके फंस आए और आपसे आशीर्वाद रूपी शांति धारा करने को कहा। जैसे ही अगले दिन आपके मुख से शांति धारा हुई, उसी क्षण इनके हाथों में मूवमेंट आ गया। डॉक्टरों ने आश्चर्य से कहा, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी। उस शांति धारा के दिव्य प्रभाव से आज ये पूर्णतः स्वस्थ है। महाराज जी के मुख से की गई शांति धारा में इतनी अद्भुत शक्ति है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, क्या यह सौम्य एक जीवंत प्रमाण नहीं है कि शांति धारा केवल शब्द नहीं बल्कि दिव्य उपचार की शक्ति है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब निमित्त पाकर के अशुभ कर्म का उदय आ सकता है, तो शुभ निमित्त पाकर के शुभ कर्म का उदय क्यों नहीं आ सकता? जब कोई देखो कामा में आने के बाद, देखो भाई साहब कामा में आने के बाद खड़े हुए हैं तुम्हारे सामने, बहुत मुश्किल होता है कामा से लौटना। मुझे अटूट, क्योंकि अपने जीवन में थोड़ा सा प्रतिकूल निमित्त मिल जाए तो अशुभ कर्म का उदय आ जाता है। अरे भाई इसने ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो शुभ कर्म के संबंध में क्यों विश्वास नहीं करते हो कि जब अशुभ कर्म का उदय आया है गलत निमित्त मिलने पर, और अच्छा निमित्त मिलाएंगे तो शुभ कर्म का उदय भी आ सकता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि किसी व्यक्ति ने 30 कोड़ा कोड़ी सागर की असाता बांधी, तीव्र साता। 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक वो दुखी रहेगा, ऐसा कर्म बांध लिया। लेकिन बाद में जाकर के उसने इतना पश्चाताप किया, बाद में जाकर उसने इतनी भक्ति की भगवान की, इतनी भक्ति की, वो 30 कोड़ा कोड़ी की जो साता थी वो पूरा का लाट साता में परिवर्तित हो गया। बांधा था 30 कोड़ा कोड़ी का दुख और अब भोगेगा 30 कोड़ा कोड़ी का सुख। बांधा था अशुभ और परिवर्तित होके क्या हो गया? सुख में परिवर्तित हो गया। यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक सुख भोगेगा। धर्म के इन अनुष्ठानों में, परिणामों की विशुद्धता में कितनी बड़ी ताकत है। जिस व्यक्ति को 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक दुख भोगना थे, वह व्यक्ति 30 कोड़ा कोड़ी तक सुख भोगेगा। नया कर्म से नहीं, वही पुराना कर्म पलट गया। यानी जिसको ऐसा मानो कि जिसको मरने के लिए जहर दिया गया हो, वही जहर से वो अमर बन जाए। तो दिया गया था मरने के लिए और उसी जहर ने उसको क्या कर दिया? अमर कर दिया। तो ये बहुत बड़ी, लोग उदय उदीर्णा को नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग ये समझ रहे हैं कि कर्मों का फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा। क्या होता है भक्तांबर से, क्या होता है शांति धारा से, क्या होता है, कर्म तो उदय में आएगा। उनका ज्ञानियों को यही पता नहीं है कि उदय उदीर्णा भी कोई चीज है। निमित्त पा करके उदीर्णा होती है पुण्य की, निमित्त पा करके उदीर्णा होती है। जैसे मान लीजिए अभी एकदम ठंडी हवा चल जाए तो आपके शीत कर्म का उदय हो जाएगा कि नहीं? और यदि पूरे चारों तरफ से पैक कर दिया जाए तो तुम्हें ठंड कर्म से लग रही थी कि हवा से लग रही थी? और अब वो ठंड कहाँ चली गई? पैक कर दिया। देखो आज 2-3 दिन से बिल्कुल स्टेज पैक दिख रही है। अरे क्यों पैक कर रहे हो?
कर्म का उदय ठंड का है तो ठंड आएगी, और कर्म का उदय नहीं है तो नहीं आएगी। ऐसा नहीं है महानुभाव। दीपक बुझता है हवा से, लेकिन चिमनी लगाने के बाद बच भी तो जाता है कि नहीं। दीपक हवा से बुझता है कि नहीं? बुझ सकता है, और हवा तेज चल रही है, बुझा सकता है दीपक। लेकिन चिमनी लगा दिया जाए तो प्राय 90% दीपक चिमनी लगाने के बाद बच जाता है। 10% की नहीं, क्या इतना तूफान हो कि चिमनी को उड़ा ले जाए। कोरोना के अंदर मैंने 98% तक लोगों को ऐसी भक्तियों से लाभ देखा गया। अब 1-2% ऐसी जितने लोग गए हैं वे अपनी भूल से गए हैं। जितने लोग गए हैं, मेरा विश्वास है जितने लोगों ने भक्ति और श्रद्धा की है, 95-98% बचे। जो जो घटनाएं घटी हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस में घटी हैं। हमें कुछ नहीं होता है, मिलना जुलना बंद नहीं किया, बैठना उठना बंद नहीं किया। जब पाबंदी लग गई कि नहीं करना, तुम डर ही नहीं रहे, तुम्हें कहते हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोरोना एक ऐसी चीज थी जो डर गया वो बच गया, जो डर गया वो बच गया। जिसने दिलेरी जागई दिखाई वो चला। जितने 4-5 लोग हमारे भक्तों में थे वो अपनी भूल से गए। मैं टोकता रहा। हमारे बेनारा जी थे, रतनलाल जी, उनको मैंने बहुत रोका कि तुम शिविर में मत लगाओ, पढ़ाई मत कराओ। नहीं, पर कुछ नहीं होता, ये तो पकड़ा बन के नहीं। मेरे से मिलने आ गया तो मैंने कहा मैं तो तुमसे नहीं मिलूंगा। हाँ, बिजौली आ गया तो मैंने कहा नहीं, तुम बहुत बड़ी, तुम इतनी दूर से चल के आ गए गाड़ी से। मैं कमरे क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहा हूं। मैंने दूर से बाउंड्री के बाहर कहा, मैंने कि अंदर मत आ जाना। जितने लोगों ने किया सब कहीं ना कहीं चूक गए। कहीं दवाई लेने में चूक गए, नहीं हमें दवाई नहीं लेना, छुपा के बैठ गए। अभी डॉक्टर भर्ती कर ले गए। जितने लोग गए हैं कहीं ना कहीं से उनसे चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। तो हमने जो वो और जो लोग सावधान रहे, और वस्तुतः धर्म की बात में बहुत बड़ी ताकत है महानुभाव। लेकिन 100% रिजल्ट तो तुम्हारे डॉक्टर भी नहीं देते। डॉक्टर भी अंत में क्या लिखवाता है, भाई मैं प्रयास तो पूरा करूंगा, लेकिन 1% गारंटी नहीं है। वो तो तुम्हारी ना तो गाड़ी की है, ना कॉलेज की है, ना मेडिकल की है। अब राजू बाबू बताओ, मेडिकल से सभी दवाई लेके जाते हैं तो 100 में से 1 आध तो होगा जो दवाई खाने के बाद भी नहीं बचता होगा। तो इसका अर्थ दवाई खाना बंद कर दो। 99 बच रहे कि नहीं? 99 बचाना है कि एक मर गया तो दवाई छोड़ना है? हाँ, सब बचते हैं, दवाई से बचते हैं। ऐसे ही महानुभाव, सबसे मेरा कहना है भक्ति मत छोड़ो। बहुत बड़ी ताकत है भक्ति में। पाप कर्मों को पुण्य में परिवर्तन करने की ताकत उसमें है। तुम मानो या नहीं मानो, मेरा तो 100% विश्वास है। मैं तो कभी अशुभ कर्म का मेरा भी कभी उदय आ जाता तो मैं तो डरता नहीं। मैं तो कहता हूं कि जैसे अशुभ कर्म का उदय आया है ऐसे ही मेरे में दम होगी तो अशुभ को शुभ कर्मों में बदल करके दिखा दूंगा। क्यों? अरे जो कांटा लगता है पक्का है। जब कांटा लगा है तो कुछ निकालने वाला भी तो कोई उपाय होगा कि नहीं? लग गया तो लग गया। जब कांटा लग सकता है तो कांटा निकल भी सकता है। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि 100% ही अपन सफल हो जाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन बिल्कुल ही सफल ना हो ये भी नहीं है। आपके सामने कामा वाला व्यक्ति 5 मिनट से खड़ा है। अपूर्णता स्वस्थ है, बहुत अच्छे बढ़िया है। ऐसी बात है, विश्वास करो।